हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट वेरिएंट के बारे में। प्रोडक्ट वेरिएंट जो होते हैं उसमें इमेज का ऑप्शन और कलर का ऑप्शन, दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इमेज के ऑप्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑनलाइन स्टोर को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट हैं, लिस्ट है। ठीक, तो हम इसमें से मान लो कोई एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और इसमें हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल इसमें तो वेरिएंट नहीं है, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, हाँ ये देखिए, तो अभी क्या है ना, ये प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट का नेम है, ये प्राइस है और ये साइज है मान लो। तो ये प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं, डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कलर डिफाइन कर देते हैं हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि अभी ये नॉर्मल आ रहा है, ये डाउन थीम है शॉपिफाई की, ये नॉर्मल आ रहा है। अगर हम दूसरे साइज पे क्लिक करेंगे तो ये साइज चेंज हो जाएगा और यहाँ का प्राइस जो भी होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, वो सॉरी हो रहा है ना, क्लिक करा तो ये 2000, ठीक है, एम पे क्लिक करा तो ये 1000। तो इस हिसाब से अब क्या सीन है कि अगर मान लो यहाँ पर हम लोग इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, अपने ये कलर स्विचेस होते हैं, इमेज स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग इसमें क्या है ना, ऐप यूज कर लेते हैं। तो ऐप यूज करने से हमारी वेबसाइट की स्पीड पे भी फर्क पड़ता है ना, लेंथी हो जाती है। तो इसलिए हम इसको कस्टम कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अपने स्विचेस में इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हम अपने कोड को एडिट कर देते हैं ताकि आपको दिखा दें। तो यहाँ पर आते हैं हम और हमारे पास जो कोड है वेरिएंट ऑप्शन के पे जाते हैं। ठीक, और ये चीज़ हम देखते हैं, ये डाउन थीम है हमारी, ठीक है, डाउन थीम में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आई थिंक लेबल सेक्शन पोजीशन, या यहाँ पर चेक करते हैं टेस्ट कंट्रोल एस, ठीक, और ये जज कर लें कि ये यहीं से आ रहा है या नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक, तो आई थिंक ये परफेक्ट, ये देखिए एस टेस्ट एम टेस्ट एल टेस्ट, तो ये यहीं से आ रहा है, यही कोड हमारा है। ठीक है, इसको हटा के और सेव कर देते हैं। ठीक, तो अब हमें अभी यहाँ नॉर्मली कस इतना सा नॉर्मली कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू यहाँ पर वेरिएंट जो है डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई भी कोड जो है, आपको यहाँ कोई भी कोड इमेज प्रेजेंट करने के लिए और कलर प्रेजेंट करने के लिए कोई कोड नहीं है। ठीक है, अब ये वाला प्रोडक्ट है, हम यहाँ आते हैं और इसको कंट्रोल सी करके इसमें आते हैं और एक और प्रोडक्ट की लिस्ट खोल लेते हैं, फिर से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आपको दिखा दें कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ आते हैं, हम इस वाले प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया है और ये लॉगिन हो रहा है, जस्ट ए मिनट। ठीक, ठीक है, प्रोडक्ट पे क्लिक किया हमने। ठीक, इस प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं यहाँ से और यहाँ पर से हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं। ठीक, एडिट करने के बाद ये जो हमारे पास साइज के स्विचेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करे होंगे, आई थिंक ये। ठीक है, ये सारे के सारे आ रहा है। अब अभी सीन क्या है ना, अभी इसमें किसी में भी इमेज नहीं है। तो अगर आप ये कहोगे कि अगर इसमें इमेज नहीं है, इस वजह से यहाँ इमेज शो नहीं हो रही है, तो जस्ट हम आपके सामने यहाँ पर इसमें इमेज भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि शो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये वेरिएंट है हमारी, इसमें हम ये वाली इमेज ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वाले में आ गई, एस में एम पे क्लिक करते हैं। ठीक, एम वाले पे भी कर देते हैं, एम के लिए ये वाली इमेज सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, और इसको डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, सॉरी। ठीक, और एल के लिए हम लोग एक और इमेज यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक, और डन, सेव पे क्लिक। ओके, अब हमारे पास 3 वेरिएंट है और 3 वेरिएंट में डिफरेंट टाइप की 3 इमेजें भी है। ठीक है, बैक टू
प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर आके दिखाते हैं, तो आप ये देख लीजिए ये। तो अब मान लो कि हमारे जो भी क्लाइंट वगैरह हैं जो भी, ठीक है, अब यहाँ पर इमेज डाल दिया, ठीक है। अब वो इमेज यहाँ पर वेरिएंट में शो होना चाहिए ताकि एक लुक एंड व्यू भी अच्छा सा आ जाए कि भाई हर वेरिएंट की अलग अलग इमेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तो इमेज डाल दी है, अब यहाँ आना चाहिए। अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि यहाँ ओनली सिर्फ जो कोड लिखा गया है वो सिर्फ इसी के लिए बेसिक कोड है जो कि थीम हमारे पास डाउन है। तो अब हमें यहाँ पर इमेज कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए क्या करना होगा, तो ठीक है गाइस, सबसे पहले तो आप यहाँ जो भी जिस भी प्रोडक्ट में वेरिएंट है उसमें आके आप इमेज यहाँ पर अपलोड करिए, ठीक है। इमेज अपलोड करने के बाद में आप रिफ्रेश करिए कि अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप कोड कर सकते हो, ठीक। तो डाउन थीम में तो है नहीं, अदरवाइज मान लो आप किसी और थीम में काम कर रहे हो तो मे भी मतलब 50-50 चांस रहते हैं। किसी थीम में जब आप थीम परचेज कर रहे हो तो 90% चांस है कि आपको वो फंक्शनैलिटी डेवलप करके ऑलरेडी मिलती है, बट आप स्क्रैच से काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी थीम है जहाँ पर ये फंक्शनैलिटी नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे, उस केस के लिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे पास ये कोड है, ठीक है, तो इस कोड को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो कोडिंग करेंगे वो हम लोग इस हिसाब से करेंगे इफ़ और एल्स के अंदर, कि अगर हमारे पास वेरिएंट में इमेज है तो शो हो जाए, और वेरिएंट में इमेज नहीं है तो फिर अगर मान लो वेरिएंट में इमेज नहीं है तो फिर यही चीज़ शो होना चाहिए जब तक इमेज नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डुप्लीकेट इसीलिए करते हैं, तो हम यहाँ पर Ctrl+C करके और यहाँ Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक। अब दो कोड होगा हमारे पास, एक ये। तो हमें क्या क्या करना है कि फर्स्ट वाले में हमें कंडीशन पहले लगा लेते हैं। पहले हमें कंडीशन ये लगाना है कि यहाँ पर इफ़ लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं इफ़, ठीक, और प्रोडक्ट डॉट वेरिएंट्स, ठीक, और वेरिएंट्स के अंदर हम डाल देते हैं जो भी लूप चल रहा है उसका इंडेक्स 0 चाहिए हमें, 0 पे ही 1 होता है ना, तो हमें उसका इंडेक्स 0 चाहिए। तो हम इसके अंदर फॉर लूप, ठीक, और इसके अंदर इंडेक्स 0, ठीक, हमें 0 चाहिए। अब सीन यह है कि इसमें जो भी इसकी इमेज है, ठीक है, डॉट इमेज, तो हमें यहाँ पर इमेज लिखना पड़ेगा, इमेज, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगाना है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जाके कि अगर इमेज हमारे पास है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक मतलब अगर हमारे पास इमेज है तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ हमारे पास, मान लो अगर इमेज नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये वाला कोड चलेगा। तो हम यहाँ पर इसमें एल्स लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पर आकर इसको हम बंद कर देते हैं एंड इफ़ को, ठीक, एंड इफ़, ठीक, बस डेट्स इट, इतना ही करना था। तो यहाँ पर हमने एक कोड लिखा कि अगर हमारे पास इमेज है तो ये वाला चलेगा और इमेज नहीं है तो ये वाला चलेगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें अब इसके अंदर ही, अब जैसे मान लो हमारे पास अगर इमेज है, ठीक है, अब हमें ये तो चाहिए नहीं। अब अगर मान लो हमारे पास इमेज है तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे पास इमेज है तो एक मिनट, यहाँ पर हम ओके लिख देते हैं अगर इमेज है, ठीक, तो ताकि हमें इस चीज़ को पता लग जाए कि हाँ ये काम हो रहा है। और यहाँ आके रिफ्रेश करा, ठीक, तो ये देखिए ओके 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 तीनों पे आ गया। क्यों, क्योंकि इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई दूसरे वाले प्रोडक्ट में वेरिएंट होगा नहीं, कोई ना, हम पूरा कोड ही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इमेज है तो हमारे पास ओके आ जाएगा, और अगर इमेज नहीं है तो वो जो भी साइज है वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर से ओके हटा देना है। अगर इमेज है तो इमेज दिख जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आओ, ठीक, और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर स्टाइल के बैकग्राउंड में इमेज दे देनी है, दैट्स इट, स्टाइल, और इसमें स्टाइल हमने लोगों ने लिखने के बाद बैकग्राउंड इमेज, GROUND बैकग्राउंड इमेज, ठीक, इमेज, ठीक है। और इसके अंदर
URL ठीक। और इसके अंदर हमें जो है ना वो जो भी डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर रहता है ना, इसके अंदर हमें ये और ये ठीक है, और इसके अंदर हमें इमेज का पाथ देना है। तो कैसे देंगे, तो हमारे पास हमने भी क्या बताया था कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट वेरिएंट फॉर लूप लगाया, इसका इंडेक्स 0 डॉट इमेज, ठीक है, ये इमेज है हमारे पास, ये हमारे पास इमेज है ठीक। इस इमेज को हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया ठीक। अब इसके आगे जो भी इसका पाथ रहेगा तो वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाइप का साइन लिया ठीक, और इमेज URL ठीक। इमेज URL के बाद ये दे दिया हमने, इमेज URL जो भी इसका इमेज URL है वो मिल जाएगा। और साइज अभी हमने इसका ब्लैंक दे दिया, ठीक है, साइज अभी हमने इसका ब्लैंक दे दिया है। आप चाहो यहाँ पर जो भी सेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका ये उठा के ये दे दिया ठीक। और अगर इमेज नहीं है तो ये कोड ऑलरेडी चल ही रहा था, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। यहाँ एक इंटर कर देते हैं, Ctrl+S ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में हमने जो इमेज डाल दी, डेट्स इट। आई थिंक ये परफेक्ट है कोड। तो अब हम यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद में 1 मिनट, ओके, तो हमने हटा दिया, फिर भी क्यों आ रहा है, आई थिंक कैसे ही ले रहा होगा। तो यहाँ पर आके हार्ड रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर इमेज मेरे ख्याल से आ चुकी है। अब बस इसकी CSS लिखना है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक। और यहाँ पर से ये देखते हैं, ये देखिएगा इसमें इमेज आ रही है। 1 मिनट, CSS में बैकग्राउंड में लगाइए, तो ये देखिए है ना, इमेज आ रही। अब CSS क्या लिखना है, बस यहाँ पर आओ, जो भी लेवल पे एक आईडी या क्लास दे देना, और उस क्लास और आईडी के ब्याह पर यहाँ CSS लिख देना। जैसे कि इसकी विड्थ आप दे दो 40 पिक्सल, ठीक है, और हाइट दे दो 40 पिक्सल, ठीक। और बैकग्राउंड साइज जो है ना वो अभी कवर दे दो, बैकग्राउंड साइज कवर, ये देखिए गाइस, कंटेंट दे दिया हमने, कोई इशू नहीं, आप जो भी अच्छा लगे कवर भी दे दो, ठीक। तो अब देखिए, अब हम चेंज करते हैं वेरिएंट को, ये देखिए चेंज हो गया, चेंज हुआ है ना, ये वेरिएंट ऊपर से चेंज हुआ, और ये चीज़ आराम से परफेक्टली काम कर रही है। ये 2000 रुपीज़ जा गया। तो अब मतलब क्या सीन है कि मान लो जिसमें आप वेरिएंट की इमेज डालोगे उसमें आप देखो हमने कोड कर दिया, ठीक है, कोड हो गया, इमेज डिस्प्ले हो गई, क्लिक करने पर वेरिएंट भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सब चीज़ चेंज हो रही है, ठीक, प्राइस भी चेंज है, वेरिएंट भी चेंज है। अब फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर से अगर मान लो हम ये वाली इमेजें हटा देते हैं, ठीक है, तो जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर वो इमेजें हट जाएंगी और पुराना वाला कोड शो होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इसको कर लेते हैं, ठीक, और इसमें ये वाले प्रोडक्ट को जाके एडिट करते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक, इसमें बस वेरिएंट डाल देते हैं 2 या 1, ताकि उस पे इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं बस, ठीक। यहाँ पर गए और इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है, 3 बंडर, ये वाला, ठीक, इसके ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर आए, हम इसमें 1 या 2 वेरिएंट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ गए, दिस ऑप्शन वेरिएंट, ठीक, वेरिएंट साइज यहाँ डाल दिया S और यहाँ डाल दिया L, 2 साइज डाल के, ओके, यहाँ SL 2 साइज आ गया, ठीक है। सेव करा, सेव करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं इस वाले प्रोडक्ट पे कि क्या आउटपुट आता है। अभी कैसे ले रहा है ये, ठीक है, यहाँ डाल दिया Ctrl+Shift+R, ये क्या है इसे सीन इसका, 1 मिनट, इसकी क्वांटिटी 1 कर देते हैं, इसकी सेम रहने देते हैं। अभी ये जो है ना सेव कैसे ले रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, इसे यहाँ से URL इसका यहाँ से पिकअप कर लेते हैं,
इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ आके ये यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो आ गया, वो कैसे ले रहा था। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर जिसमें आप इमेज नहीं डालोगे उसमें तो देखो ये आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। और जिसमें इमेज है उसमें इमेज आ जाएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल ये वाला है। अब आप इसी वाले प्रोडक्ट में आओ और प्रोडक्ट में आने का इसमें इमेज डाल सकते हो। आप यहाँ से क्लिक करा और यहाँ से आप किसी भी उसको में इमेज यहाँ से सिलेक्ट करके लोड हो रही है। ठीक, ऐसे करके आप यहाँ पर से डाल के और डन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कर ही देते हैं ना, ये देखो। ठीक, अब यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करो तो यहाँ इमेज आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको इमेज फिर कैसे ले रहा है ये, ठीक है, 1 मिनट, इसको भी रिफ्रेश कर ही देते हैं। तो ये सीन है कि आपको कैसे करना है काम, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख गई है। ठीक है, ले ली इसने इमेज ले ली है। अब यहाँ पर से आके इस पे एलिमेंट करा, क्योंकि अभी हमने CSS लिखी नहीं है, हमने बस जस्ट आपको बताया। आप अब अपने अकॉर्डिंग CSS लिख सकते हो। विड्थ 40 पिक्सल और हाइट क्या है, बैकग्राउंड साइज दे दो आप, बस इमेज आपको दिखाने के लिए। बैकग्राउंड साइज ये देखिए कवर। ठीक है, ये इमेज आ रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सारी कुछ CSS जो भी है लिख के और इसे बना सकते हो, कर सकते हो। हमने जस्ट आपको ये बताया कि वेरिएंट की इमेज कैसे शो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया, वीडियो पता लगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आप एक ऐप ढूंढते हो और टाइम बर्बाद करते हो, फिर उसको इंटीग्रेट करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें बस छोटा सा कोड है, बस लिख दो, आप काम आपका हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये बता देंगे कि इसमें आप कलर अगर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कलर हमारे पास रेड है, ग्रीन है, वाइट है, तो वो कलर आना चाहिए। यहाँ पर रेड आना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।